नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। हम रोशन आनंद की आज वो पूरी बात आपको बताने वाले हैं जो अपने इंटरव्यू में उन्होंने कही और किस तरीके से खान सर का कच्चा चिट्ठा खोलने का काम किया। क्योंकि अब खान सर का पर्दाफाश हो रहा है तो बिलबिला रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन अब ऐसे सबूत सामने आए हैं जो खान सर को बुरा फंसा सकते हैं। दरअसल बिहार में खान सर कोचिंग विवाद के बीच ज्ञान बिंदु के संचालक रोशन आनंद ने खास बातचीत की। एक इंटरव्यू में उन्होंने फैजल खान के हालिया पॉडकास्ट पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। रोशन आनंद ने कहा है कि पॉडकास्ट में शिक्षकों और मीडिया के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया वो ठीक नहीं था। इससे फैजल खान की सोच साफ दिखाई देती है। उन्होंने दावा किया कि 2 जून की घटना में उनके परिवार को निशाना बनाया गया। इस घटना में उनके भाई की मौत हो गई और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। रोशन आनंद ने फैजल खान के कई दावों को भी गलत बताया है। उनका कहना है कि उनके पास अदालत के फैसले समेत सभी दस्तावेज हैं। जरूरत पड़ने पर वो इन्हें साबित भी करेंगे। रोशन आनंद ने खान सर के विवाद को लेकर और क्या कुछ कहा वो भी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। दरअसल जब रोशन आनंद से सवाल पूछा गया कि कोचिंग विवाद के बाद आपके परिवार पर बड़ा संकट आया, आपके भाई की मौत हो गई, आपको जेल भी जाना पड़ा, हालांकि बाद में जमानत मिल गई। इस बीच फैजल खान का पॉडकास्ट काफी चर्चा में है, जिसमें आपका भी जिक्र किया गया है। आपने भी वो पॉडकास्ट सुना होगा। आपको क्या लगता है? तो उन्होंने कहा, हमारी टीम के लोगों ने मुझे इस पॉडकास्ट के बारे में बताया, मैंने भी उसके बारे में जानकारी ली। उस पॉडकास्ट में जिस तरीके से भाषा का इस्तेमाल किया गया मीडिया के लिए, शिक्षकों के लिए, तो पूरी तरीके से उचित नहीं था। एक शिक्षक से इस तरह की भाषा की उम्मीद नहीं की जा सकती। मेरी नज़र में उस पॉडकास्ट ने फैजल खान का वास्तविक चेहरा लोगों के सामने ला दिया। लोगों को पता चल गया कि उनकी सोच और उनकी वास्तविकता आखिर क्या है। फैजल खान नाम पर रोशन आनंद का करारा जवाब। जब लोग उन्हें खान सर कहते थे तब उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन अब जब लोग उनका पूरा नाम फैजल खान कह रहे हैं तो उन्हें दिक्कत हो रही है। जबकि एफआईआर में भी पुलिस ने कहीं खान सर नहीं लिखा है। ये जब सवाल रोशन आनंद से कहा गया, पूछा गया, तो उन्होंने क्या जवाब दिया वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनका नाम फैजल खान है तो उसे बोलने में आपत्ति क्यों होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि लोग उनका पूरा नाम भी देखें और जानें। जब नाम वही है तो फिर उनको परेशानी क्यों है? मेरी समझ से उन्हें अपने नाम से ही दिक्कत है। मुझे लगता है कि उन्हें अपने धर्म से भी परेशानी है। उन्होंने खुद कई बार ऐसी बातें कही हैं जिनसे यही संदेश जाता है। उन्होंने कहा कि मुसलमान तो सिर्फ पंचर बनाएगा। जिस राज्य में उनका जन्म हुआ उसमें भी उन्हें ये नहीं लगता कि ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन उनका व्यवहार कई सवाल खड़े करता है। मैं खुद रोशन आनंद हूँ, मुझे अपने नाम से तो कोई परेशानी नहीं है। मेरा मानना है कि उन्होंने झूठ और नफरत के आधार पर अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने हिंदू भावनाओं के साथ भी खेल किया है, जिसके लिए उन्हें सजा मिलनी चाहिए। हिंदू भावनाओं को खान सर ने की अपने पक्ष में करने की कोशिश। उनसे ये सवाल किया गया कि क्या वो पहले भी माथे पर त्रिपुंड लगाते थे या ये बाद में शुरू हुआ, आपको कब से दिखाई दे रहा है? तो रोशन आनंद ने कहा कि मेरी जानकारी के मुताबिक फैजल खान ने करीब 2 साल पहले से माथे पर त्रिपुंड लगाना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने हिंदू भावनाओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। कहानी सुनाकर पढ़ाने का तरीका उन्होंने 2015-16 से शुरू कर दिया था, लेकिन उस समय रक्षाबंधन जैसे कार्यक्रम नहीं होते थे। पिछले कुछ सालों से रक्षाबंधन बनाए जाने लगा। मेरी राय में जब ऐसे कार्यक्रम शुरू हुए और हिंदू समाज के छात्र ज्यादा संख्या में आने लगे, तब उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ बयान देने शुरू कर दिए। मेरा मानना है कि हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। किसी भी धर्म के बारे में अपमानजनक टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि जो व्यक्ति खुद से प्रेम नहीं कर सकता वो दूसरों से भी प्रेम नहीं कर सकता है। अगर कोई अपने ही नाम से असहज है तो उसके मन में बहुत सारी नकारात्मकता हो सकती है, जैसे खान सर के अंदर है, यानी फैजल खान के अंदर। मीडिया की सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं खान सर। सवाल जब किया गया रोशन आनंद से कि रोशन जी, आप लगातार एक के बाद एक खुलासे कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी उस मामले की खूब चर्चा हो रही है। 2 दिन पहले भी आपने कई दावे किए थे। इस बीच फैजल खान ने कहा है कि अगर मध्यस्थता होती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। एक समय ऐसा भी लग रहा था कि आपकी मां से माफी मांगने के बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता हो सकता है। क्या आपको लगता है भविष्य में आप दोनों साथ बैठकर मामला सुलझा सकते हैं? इसमें रोशन आनंद ने साफ साफ कहा है कि देखिए, 2 जून को जो घटना हुई थी उस समय प्रशासन किसान कोल्ड स्टोर पहुंचा था। सबसे पहले प्रशासन ने फैजल खान को ही समझौते का प्रस्ताव दिया था। प्रशासन का कहना था कि कोचिंग सेंटर में गोलीबारी जैसी घटना पूरे शिक्षा जगत को प्रभावित करेगी, लेकिन फैजल खान ने प्रशासन की बात नहीं मानी और समझौते से इनकार कर दिया। अब सवाल ये है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? मेरी राय में वो हमेशा मीडिया की सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। पहले उन्होंने 6-7 साल तक बमकांड का मुद्दा उठाया,
अज्ञात लोगों के खिलाफ केस की बात करते रहे। जब वो मामला ठंडा पड़ गया तो एक नया विवाद शुरू हो गया। मेरा आरोप है कि हमारे ऊपर गोलियां चलवाई गई। मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूं और उन छात्रों का भी बहुत बहुत आभारी हूं, जिनमें से एक छात्र ने पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया, जिससे सच्चाई सामने आई। उसी वीडियो की वजह से हमारी बात सामने आ सकी। मेरा दावा है कि गोली उनके गार्ड ने चलाई थी। ये वीडियो बाद में वायरल भी हुआ था। फैजल खान ने बोला बड़ा झूठ। जब रोशन आनंद से सवाल ये किया गया कि फैजल खान ने मीडिया से कहा था कि उनकी आंखों के सामने 8 से 10 राउंड फायरिंग हुई थी, इस पर आपका क्या कहना है, तो उनकी तरफ से जवाब आया कि अगर कोई झूठ बोलता है तो एक दिन उसका सच सामने आ ही जाता है। मेरे मुताबिक तो जून को जो बयान दिया गया था उसकी सच्चाई 4 जून को सामने आ गई थी। धीरे धीरे कई बातें स्पष्ट होने लगी थी। हालांकि एक बार फिर सवाल उनसे किया गया कि क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले में दोनों बॉडीगार्ड की भूमिका सबसे अहम है, तो रोशन आनंद ने कहा कि बिल्कुल। जब पुलिस के सामने ये स्वीकार किया गया कि गोली चलाई गई थी और किसके कहने पर चलाई गई, तब कई बातें साफ होने लगी। मुझे लगता है कि ये पूरे मामले का अहम मोड़ था। हालांकि उनसे एक और सवाल किया गया कि क्या आपको लगता है कि यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसका आपको इंतजार था, तो रोशन आनंद ने भी कहा कि अगर वो वीडियो सामने नहीं आता तो शायद पूरी कहानी कुछ और ही होती। लगता है कि पहले से एक पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई थी ताकि जेल भेजा जा सके, लेकिन जब वीडियो सामने आया तो सच्चाई भी सामने आ गई और खान सर का पर्दाफाश हो गया। खान सर ने पॉडकास्ट में कई बातें गलत कही। उनसे भी सवाल किया गया कि फैजल खान ने अपने पॉडकास्ट में ये भी कहा कि घटना के बाद 5 लोग नेपाल भाग गए थे। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा पॉडकास्ट में सारी बातें गलत कही गई। मेरे मुताबिक फैजल खान ने अपने पॉडकास्ट में जो बातें कही हैं उसमें नकारता हूँ। पूरा पक्ष अपनी तरफ रखने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन मैं भी हर बात का जवाब सबूत के साथ दे रहा हूँ। उन्होंने जिस केस का जिक्र किया उसी को आधार बनाकर कई आरोप लगाए, इसलिए मैं भी उसी मामले के दस्तावेज लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। कोर्ट के सामने भी आगे आने वाले समय में रखूंगा। उनसे ये भी सवाल किया गया, यानी रोशन आनंद से, कि जिस केस का जिक्र किया जा रहा है उसमें प्रिंस को आजीवन कारावास तक हो सकती थी, इस पर आपका क्या कहना है, तो रोशन आनंद ने कहा कि जिस केस का हवाला दिया जा रहा है वो सिर्फ एक FIR थी। किसी भी व्यक्ति के दोषी या निर्दोष होने का फैसला FIR से नहीं होता है। अंतिम फैसला अदालत करती है। अदालत ही तय करती है कौन दोषी है और कौन निर्दोष। मेरे पास इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेज मौजूद हैं, मैं वही सबूत दिखा रहा हूँ। ये अदालत का फैसला है। फैसले की तारीख 25 फरवरी 2026 है। अदालत के आदेश में साफ लिखा है कि प्रोसिक्यूशन आरोप साबित करने में विफल रहा। इसके बाद प्रिंस कुमार को आरोप से बरी कर दिया गया था। इस पॉडकास्ट में जिस तरह से उस मामले को पेश किया जा रहा है वो पूरी तस्वीर सामने निकल कर नहीं रख रहे हैं और बार बार फैजल खान झूठ बोल रहे हैं। रोशन आनंद पर लगाए गए निराधार आरोप। सवाल ये किया गया कि आपका जो कहना है कि फैजल खान ने जो आरोप लगाए वो निराधार हैं, तो उनकी तरफ से जवाब दिया गया, यानी रोशन आनंद ने कहा कि बिल्कुल सही। मेरी नज़र में ये आरोप पूरी तरीके से निराधार हैं। मेरे पास अदालत का फैसला मौजूद है। ज़रूरत पड़ने पर मैं दस्तावेज भी उपलब्ध करवा सकता हूँ। इसलिए मैंने पहले से सभी ज़रूरी रिकॉर्ड संभाल कर रखे थे ताकि सही समय आने पर उन्हें सार्वजनिक किया जा सके, और समय समय पर इसको मैं सार्वजनिक भी कर रहा हूँ। लेकिन एक बार फिर से उनसे सवाल किया जाता है और पूछा जाता है कि क्या आपको पहले से अंदेशा था कि इस तरह के आरोप आप पर लगाए जा सकते हैं, तो रोशन आनंद जवाब देते हैं कि हाँ, मुझे इस बात का अंदेशा था, इसलिए मैंने सभी जरूरी दस्तावेज सुरक्षित रखे थे। मुझे लगता था कि एक दिन इसकी जरूरत पड़ेगी। आज वही दस्तावेज मेरे पक्ष को स्पष्ट करने में काम आ रहे हैं। उनसे भी सवाल किया गया कि आपने अपने भाई को लेकर भी गंभीर बात कही थी, इस बारे में आपका क्या कहना है, तो रोशन आनंद कहते हैं कि देखिए, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद सामान्य तौर पर उसके बारे में गलत बातें नहीं कही जाती हैं, लेकिन मेरे मुताबिक फैजल खान ने मेरे दिवंगत भाई को नहीं छोड़ा। उन्होंने उस व्यक्ति को भी अपराधी की तरह पेश करने की पूरी कोशिश की जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। हमारे धर्म और हमारी संस्कृति में ऐसा नहीं सिखाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है तो उसके बारे में मर्यादा रखी जाती है, लेकिन मेरे मुताबिक उन्होंने ऐसा नहीं किया। मुझे इस बात का सबसे ज़्यादा दुख है। मुझे लगता है कि किसी मृत व्यक्ति के बारे में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए जो कि फैजल खान ने की हैं, और इस बात की सजा उसे ऊपर वाला भी देगा। ये बातें रोशन आनंद की तरफ से कही गई हैं। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि रोशन आनंद की तरफ से जो तमाम सबूत दिए जा रहे हैं वो खान सर के खिलाफ हो सकते हैं, क्योंकि खान सर को कोर्ट से राहत जरूर मिली है, लेकिन रोशन आनंद इन सबूतों को कोर्ट में एक बार फिर से पेश करते हैं जो कि वो सार्थक करने की बात कह रहे हैं, तो खान सर मुश्किलों में फंस जाएंगे, क्योंकि खान सर बार बार कभी पॉडकास्ट को लेकर तो कभी अपने डांस को लेकर वायरल हो रहे हैं, लेकिन रोशन आनंद और उनके भाई पर सवाल उठाकर भी खुद फंसते नजर आ रहे हैं।
आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।